चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन की बात कर रहा है। स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे। इसमें वो कह रहा है कि एक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें 17 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं, क्लियर, और 11 लोग ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं। ठीक है, ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, टोटल इसमें है 35 पार्टिसिपेंट्स। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 35 लोग इसमें सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। उन 35 लोगों में 17 के पास लैपटॉप्स हैं, 11 के पास टैबलेट है, टैब, और 9 ऐसे हैं जिनके पास टैब और लैपटॉप दोनों हैं। 6 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और बुक्स दोनों हैं, और 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट और बुक्स दोनों हैं। ठीक है। अच्छा, 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और बुक भी है। 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें। फिर वो आपसे क्या बात पूछ रहा है? वो आपसे कह रहा है कि बताओ उस सेशन में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक्स हैं। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले तो हमने सपोज किया कि हमारे पास वो पार्टिसिपेंट्स जिनके पास लैपटॉप्स हैं उसका सेट। लेट सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, उन पार्टिसिपेंट का सेट हु हैव लैपटॉप्स। लैपटॉप एल से है तो हमने उस सेट को नाम दे दिया एल का, कि एल उन लोगों का सेट है जिनके पास क्या है? लैपटॉप्स हैं। फिर इनका मतलब यही है कि जो ऊपर वर्ड है वही नीचे। ठीक है, सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव टैबलेट्स, तो उसको सेट को टैबलेट टी से, तो उसको नाम दे दिया हमने सेट टी का। फिर उन पार्टिसिपेंट का सेट, सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव बुक्स, जिनके पास बुक्स हैं, उसको नाम दे दिया हमने बी का। क्लियर हुई? अच्छा, अब जो डाटा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एल, कि जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो कितने लोग हैं? 17। जिनके पास टैबलेट है वो कितने लोग हैं? 11। वो पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट है वो हैं 9। जिनके पास लैपटॉप और बुक है वो 6, और जिनके पास टैबलेट और बुक है वो हैं 4। जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, लैपटॉप, टैबलेट और बुक, वो हैं 8। और जिनके पास टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं जिनके पास लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स हैं उस सेशन में मौजूद हैं, वो कितने हैं? 35। अब ये फार्मूला चूंकि हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया है, ये फार्मूला जिसके अंदर 3 सेट्स हों तो कैसे यूज करेंगे? एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर सेट। जिसके साथ एन हो उसका मतलब है कि उस एलिमेंट, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ एल। ठीक है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन सब का इंटरसेक्शन इसमें से माइनस कर देंगे, और फिर तीनों का जो इकट्ठा इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये आपको वैल्यू दी हुई है, ये पुट कर दी। फिर अगली वैल्यू एल वाली वो भी पुट कर दी, टी वाली भी पुट कर दी, बी हमने निकालना है, वैसे का वैसे लिख दिया। एल इंटरसेक्शन टी 9 है, लिख दिया। फिर इंटरसेक्शन बी, एल इंटरसेक्शन बी क्या है? 6। फिर टी बी क्या है? 4, वो भी राइट कर दिया। और एल टी बी क्या है? 8, वो भी राइट कर दिया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, 17 और 11 इनको ऐड करो, और ये फिर इसमें 8 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा? 36। ये माइनस वाली 3 है, इन तीनों को ऐड करो, कितना बन जाएगा? -19। और ये एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, मतलब कितने लोगों के पास बुक्स है। ये वैसे का वैसे ही आ गया। 36 में से 19 माइनस किया 17 आ गया। ये 35 वैसे का वैसे ही आ रहा है क्योंकि ये 35 है। ओके, अब ये 17 यहाँ प्लस है, इधर शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा? -35 माइनस 17, 18 आ गया। और ये वैसे का वैसे ही। सो 18 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं हु हैव बुक्स। तो 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया।